माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं टाइम एंड वर्क का टाइप 2 लेकर के आया हूं और ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अंत तक बने रहिएगा देखने के लिए। पूरे वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन सेट किया है, ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट करता है कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती है। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक दिया था, MDH, M1, D1 और H1। एक मिनट। चलिए देखिए, इसके लिए ट्रिक है M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, ठीक है। M फॉर मैन या मजदूर समझिएगा या व्यक्ति समझिएगा, D फॉर डे, डे मतलब दिन, और H फॉर आवर्स मतलब घंटा, ठीक है। और इसके बटा में लिखेंगे हमेशा वर्क 1 मतलब जो काम दिया जाएगा उसको बट्टा में रखना है। इधर हो जाएगा W2 मतलब वर्क 2, ठीक है। यही ट्रिक का यूज करके हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक है हमारा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि घर घर में MDH मसाला का उपयोग होता है। तो उसी का हम लोग याद कर लेंगे, MDH, M1 D1 H1, यानी कि MDH याद रखिएगा, सब फॉर्मूला आपका याद रह जाएगा। तो आइए प्रश्न को करते हैं। M1 क्या है? 8 महिलाएं, यानी कि 8 महिलाएं, M1 8 हो गया। D1 कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। यहाँ पर देखिए 6 दिन में, यानी कि D1 6 है, गुने H1 कितना है आपका? 10 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे 10 बटा में जो काम है उसको हमेशा बटा में रखना है, मतलब वर्क 1। यहाँ पर 100 डलिया बन रहा है तो 100 डलिया हम लिख देंगे नीचे बटा में, ठीक है। इज इक्वल टू इधर लेना है M2 कहां से आएंगे हम लोग, कहां से लाएंगे? कितने महिलाएं, यानी कि महिलाएं पता नहीं है, M2 पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। गुने D2 मतलब कितने दिन में? तो आपका 12 दिन में काम हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 12, गुना में H2 मतलब कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है? 8 घंटा, यही आपका H2 हो जाएगा। बटा में W2 मतलब वर्क हम लोग लेंगे कि कितने दिन में कितने काम हो रहा है आपका? 200 डलिया बन रहा है, तो बटा में यहां 200 रख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहां से कट रहा है 10 दहा के 100, ठीक है। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 200 से इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 8 गुने 6 ऊपर में है और 200 आ जाएगा गुना में, इसके गुना में, ठीक है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच गया आपका M2 गुने 12 गुने 8, और ये 10 था बटा में, उधर चला जाएगा गुना में, ठीक है। समझ गए इतना? अब क्या करना है कि इधर 8 गुने 6 गुने 200 और उधर M2 के गुना में जो भी चीज है उसको सभी को ले आएंगे इधर हम भागा में, यानी कि 12 गुने 8 गुने कितना है? 10। देखिए 12 गुने 8 गुने 10, उसको नीचे में ले आएंगे बटा में, और बराबर इधर आपका क्या बच जाएगा? M2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 20 दहा के 200 हो जाएगा। यहां पर आपका कट रहा है 8 से 8, 6 दूना 12 और 2 से कट जाएगा 10 दूना 20, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि M2 बराबर 10 आ गया, मतलब 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट।
ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से इसी टाइप का आपका टाइम एंड वर्क से प्रश्न आता है। तो ये संभावित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को देखिए और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा तो उसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर m1 कितना है आपका, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा सेम, m1 गुने d1 गुने h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू, इधर में हो जाएगा m2 गुने d2 गुने h2 डिवाइडेड बाई w2, ठीक है। इस फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे। देखिए m1 कितना है आपका 48 मजदूर, तो 48 लिख देंगे m1 के स्थान पर। d1 कितना है आपका 15 दिन में देखिए काम हो रहा है, मतलब डे आपका है 15 दिन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15, ठीक है 15 गुने, इसके बाद h1 कितना है आपका 7 घंटा काम हो रहा है प्रतिदिन, तो h1 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, देखिए 300, यहाँ देखिए 300 मीटर लंबी नाली खोदते हैं, यानी कि काम क्या है 300 मीटर लंबा नाली खोदना है, यही आपका काम है, ठीक है। तो इधर हम लोग बराबर किस पर लेंगे m2 कितना है 90 मजदूर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 गुने d2 कितना है आपका, d2 देखिए 35 दिन में काम हो रहा है, d2 हो गया 35 गुने h2 कितना घंटे काम हो रहा है 8 घंटा, तो लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाई, कह रहा है कि कितनी मीटर लंबी नाली को खोदेंगे, ये पता नहीं है तो इसको हम लोग W2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा W2 कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कितना मीटर लंबी नाली खोदना है उसका मान आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। W2 से गुना करेंगे इसमें, तो W2 गुने 48 गुने 15 गुणे 7 इज इक्वल टू, इधर आपका हो जाएगा 90 गुणा 35 गुणा 8 गुणा, ये जो भागा में 300 है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे W2 इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका 90 है गुणा 35 गुणा 8 गुणा 300, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई आपका 48 गुना 15 गुना 7 होगा, ठीक है। अब यहां से काटने का प्रयास कीजिए, 8 छक्के 48 होगा, अब यहां से काट दीजिएगा 15 छक्का 90 होगा, और यहां से काट दीजिएगा 15 से 15 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब 7 से 35 को काट दीजिएगा, 5 सते 35, यहाँ पर आपका 5 गुणा में 300 हो गया, तो 5 तिहाई 1500, और ये मीटर में रहेगा क्योंकि मीटर में यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो 1500 मीटर लंबी नाली को खोद देंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 200 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं, तो 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितनी मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर भी m1 आपका 28 दिया गया है, इसके बाद d1 कितना है, देखिए 5 दिन, तो 5 हो गया, d1 5 हो गया, 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, तो 8 हो गया आपका h1, और 20 मीटर चौड़ी, 20 मीटर चौड़ी बोल रहा है, तो 20 गुने 120 मीटर लंबी सड़क, तो 120 इसमें और गुना कर दीजिए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुना कर देना है। इसके बाद इज इक्वल टू m2 कितना है आपका 35, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डाटा को समझना होता है, यहाँ पर डाटा आपका वन लाइनर में, यहाँ से चलते हैं हम लोग, तो यहाँ तक आपका डाटा 1 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर लंबी चौड़ी सड़क बनाते हैं, तो इसका लंबाई बताना है,
चौड़ाई दिया गया है, लंबाई बताना है। तो डाटा नंबर 2 आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, डाटा नंबर 1 ये आपका है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा। अब यहाँ पर 35 मजदूर हैं, तो ये आपका M1 हो जाएगा। चलिए D2 कितना होगा, 15 दिन काम हो रहा है तो 15। H2 कितना है, 10 घंटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई, देखिए चौड़ाई दिया गया है 25 मीटर, लंबाई मालूम नहीं है तो यहाँ पर हमने लिख दिया लंबाई, ठीक है। ठीक, क्योंकि सड़क जो होता है आयताकार होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल से उसमें भाग करना होता है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर काट सकते हैं, जितना कटेगा काटिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 25, 5 7 35, 5 तिहाई 15 हो गया। इसके बाद यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ काट दीजिएगा 5 चौके 20, 4 दूना 8 और 2 से काट दीजिएगा 60 दूना 120, ठीक है। अब देखिए ऊपर में आपका 28 बचा और बट्टा में आपका 60 बचा, बराबर इधर आपका क्या हो गया, 7 गुणा 10 तिहाई 30 हो जाएगा और बट्टे में आपका केवल और केवल लंबाई बचा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर आपका हो गया 28 गुने लंबाई बराबर 60 गुने इसमें कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7 गुने 30 गुने में 60, ओके। अब चलिए केवल लंबाई हमें निकालना है, सड़क की लंबाई, तो लंबाई इज इक्वल टू 7 गुने 30 गुने 60 बटे ये 28 आपका लंबाई के गुणा में है, इधर आएगा भागा में, इसको काट दीजिएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी कि 450 क्या हो जाएगा आपका मीटर सड़क की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चलिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है और लॉलीपॉप तरीके से बनाएंगे हम लोग। कहता है कि 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी, यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया गया है और गहराई भी दिया गया है। देखिए इतना गहराई खोदते हैं, कोची खोदते हैं। चलिए यहां पर समझना होगा बात को, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, ठीक है। खाई खोदना है यहाँ पर, मतलब घनाभाकार एक खाई गड्ढा खोदना है घनाभाकार, और उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो इस स्थिति में हम इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला M1 D1 गुने H1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई W1 लिख सकते हैं। इधर में आपका हो जाएगा M2 गुने D2 गुने H2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर W2 लिखेंगे, ठीक। M1 कितना है आपका, तो M1 हम लोग देखेंगे 50 है, गुना D1 कितना है आपका, देखिए 10 दिन है, गुने H1 कितना है, तो H1 नहीं मालूम है, कितने घंटे काम हो रहा है ये नहीं मालूम है, केवल दो ही चीज यहाँ दिया गया है। तो जब दो चीज दिया गया है तो दो ही चीज लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा में W1, तो W1 आपका क्या है, 100 मीटर, देखिए 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ठीक है। यानी कि जो खोदे तो उससे मिट्टी निकाले, घनाभाकार गड्ढा खोदे तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो सबको गुना करके बट्टा में रख देंगे, बराबर M2 कितना है आपका, M2 है 100 व्यक्ति, ठीक है, गुना 30 दिन में, तो यानी कि D2 30 है, गुने H2 कितना है 25 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पर 25, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, दो ही चीज इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ऊपर जो रखना है दो ही चीज दिया गया है। अब 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी और लंबाई क्या होगा खोदी गई खाई को, उसको बताना है, यानी कि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखना है। तो लंबाई आपका कितना है 25 मीटर चौड़ा, तो 25 मीटर चौड़ाई लिख दिए, गुने 15 मीटर गहराई, गहराई 15 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है नहीं मालूम है, ठीक, ये लंबाई निकालना है। तो काटिए इसको, जहां तक कटेगा काट देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 15 दूना 30 कट जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा, ठीक।
50 से 50 आपका यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और बट्टा में 100 बराबर, ऊपर में आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और बट्टा में आपका लंबाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर लंबाई 1 जा लंबाई बराबर 100 गुने 8 कीजिएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 मीटर लंबी हो जाएगा खाई की लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई ऊंचाई गहराई दिया गया है। तो इस तरह से आप प्रश्न बनाइएगा, बेहद शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पर आपका आज का क्लास समापन की ओर चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।